जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुलिस और थीप यानी चोर पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, उनका हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। काफी ट्रेंडिंग में है दोस्तों ये टॉपिक। हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में मतलब क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। अगर आपकी 20 शिफ्ट हुई हैं, 20 शिफ्ट में से 15 शिफ्ट के अंदर इससे बेस्ट यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो जुड़े रहिए, हर एक टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हर एक टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम कंप्लीट मैथ की ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट में वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो आप जुड़े रहिए दोस्तों, पूरा पूरा मैथ आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के अंदर मेनली दोस्तों आपसे पूछा क्या जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि एक पुलिस होता है और एक चोर होता है, इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस या तो आपको दे दी जाती है या पूछी जाती है। और मेनली यहाँ पे ये पूछा जाता है कि पुलिस को जो है वो चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है दोस्तों, हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है। टाइम होता है दोस्तों डिस्टेंस बाय स्पीड। और स्पीड दोस्तों हम यहाँ पे लेंगे रिलेटिव स्पीड, क्योंकि यहाँ पे दो इंसान दिए गए हैं। ठीक है, और दोनों यहाँ पे सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। ये तो नहीं होता कि चोर जो है वो पुलिस की तरफ भागेगा, वापिस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में नहीं भागेंगे, पुलिस चोर का पीछा करते हुए दोनों सेम ही डायरेक्शन में दोस्तों भागेंगे। तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे लगेगी। अगर पुलिस की स्पीड में मानूं S1 और चोर की स्पीड में मानूं S2, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी दोस्तों S1 माइनस S2, क्योंकि हर एक केस में पुलिस की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है चोर से। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हम ऐसे निकालते हैं, अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, बड़ी स्पीड में से हम छोटे को माइनस करते हैं। तो टाइम कैसे आएगा दोस्तों, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, यानी कि S1 माइनस S2। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस यहाँ पे सारे क्वेश्चन होंगे आपके। और एक फॉर्मूला, जो बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद ही होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। एक ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के जरिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से सोल्व किया जाता है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी 380 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस 25 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 380 मीटर के उनके बीच में डिस्टेंस है। यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे मान लेता हूँ चोर है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 380 मीटर। ठीक है, अब इनकी स्पीड दे रखी है। पुलिस की स्पीड है यहाँ पे कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, और चोर की है 25 मीटर पर सेकंड। अब टाइम पूछा है दोस्तों कि कितना टाइम लगेगा। टाइम सिंपली होता क्या है, टाइम होता है हमारा डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कौन सी है दोस्तों, डिस्टेंस जो यहाँ पे दी गई है यही तो हमें कवर करवानी है। क्योंकि किसी पॉइंट पे जाके मान लो चोर यहाँ पे पहुंच गया और पुलिस ने यहाँ पे इसको पकड़ लिया, तो जो ये वाली डिस्टेंस है ये तो दोनों की सेम ही है। इतनी डिस्टेंस तो पुलिस को भी कवर करनी है और चोर को भी कवर करनी है। बची कौन सी, ये पीछे वाली, यही हमें कवर करवानी होती है इन क्वेश्चन के अंदर। बस ध्यान रखना, इसी डिस्टेंस को कवर करवाना है। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली टाइम होगा, डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दी गई है 380 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, अगर मैं 30 में से 25 माइनस करूंगा तो हमारी बचेगी 5। तो बस इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा 76 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। काफी इजी सवाल था, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए थीप रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर is chased by a policeman whose speed is 8 km per hour. If the thief is 85 meter ahead of the policeman, then the time required for the policeman to catch the thief. हिंदी में ही पढ़ लीजिए। 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है, जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी पुलिस की यहाँ पे स्पीड दे रखी है दोस्तों 8 किलोमीटर पर आवर, और जो चोर है उसकी दे रखी है 7 किलोमीटर पर आवर। अब 85 मीटर इनके बीच में डिस्टेंस दे रखी है, वही टाइम आपसे पूछा है। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 85 डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, 8 में से अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर। यहाँ पे दोस्तों किलोमीटर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि 85 हमारा मीटर के अंदर दिया गया है। तो देखो 1 किलोमीटर को मैं मीटर मीटर पर सेकंड के अंदर अगर चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करवाना होता है अगर किलोमीटर से मीटर में हम चेंज करते हैं। तो 18 हमारा ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये यहाँ। ठीक है, 5 से इसको काटूंगा कितना आएगा 17। ये सेकंड के अंदर आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, कितना आएगा 17 की अगर मैं 18 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 17 8 136, 13 17 एकम 17 और 13 30। ठीक है, तो 306 सेकंड हमारा आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी 120 मीटर आगे एक चोर को देखता है। तुरंत पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 1 मिनट में 26 मीटर और चोर 20 मीटर दौड़ता है 1 मिनट में। पुलिसकर्मी कितने समय में चोर को पकड़ लेगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिस्टेंस आपको वही दी गई है, 120 मीटर। ठीक है, यहाँ पे स्पीड भी आपको दे रखी है, स्पीड दे रखी है आपको मीटर पर मिनट में। पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी है? 26 मीटर पर मिनट। और जो थीप है उसकी स्पीड कितनी है? उसकी है 20 मीटर पर मिनट। और आंसर भी आपका मिनट के अंदर ही है, तो आसानी से हो जाएगा। टाइम निकालना है हमें। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोनों के बीच में? 120। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 26 में से अगर मैं 20 माइनस करूंगा 6 आ जाएगी, तो ये आएगा दोस्तों 20 मिनट आपका। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पे देखा। डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी है 280 मीटर। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगाएगा? यहाँ पे बस आपको यूनिट चेंज करनी है, क्योंकि किलोमीटर दे रखा है, ऊपर मीटर दे रखा है। इसको भी हम मीटर के अंदर चेंज कर लेंगे या फिर 280 को हम किलोमीटर के अंदर चेंज कर लेंगे। तो टाइम हमें यहाँ पूछा गया है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 280 मीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी दोस्तों? 24 में से अगर मैं 10 को माइनस करूंगा, ये आएगी 14 किलोमीटर। इसको मैं मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करूं, मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। ठीक है, ये हमारा दोस्तों सेकंड के अंदर आंसर आएगा। इसको अगर मैं काटूं, कितना है ऊपर? 20, 5 से कटेगा 4 और 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा दोस्तों 72 सेकंड। 72 सेकंड को अगर मैं मिनट के अंदर चेंज करूं, तो बताइए कितना आएगा? क्योंकि 60 सेकंड में हमारा सीधा 1 मिनट बन जाएगा, बचेंगे 12 सेकंड। 12 सेकंड को अगर मैं मिनट बनाऊं दोस्तों, कितना बचेगा? 1/5 या फिर 0.2। तो हमारा 1.2 मिनट यहाँ पे आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ए थीप इज मूविंग। चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी 5 घंटे 15 मिनट में ये कवर करता है। ठीक है, तय आएगा दोस्तों, तैयार लिखा हुआ है यहाँ पे। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो पुलिस इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? एक चीज देखिए दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ा है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि समान दूरी, सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। डिस्टेंस अगर दोस्तों सेम दी गई हो, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा डिस्टेंस होता है क्या है? स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड का और टाइम का रेशियो होता है ना, वो अपोजिट होता है। जैसे दोस्तों टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे सेम दी गई है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा? अपोजिट होगा, यानी टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो कम समय लेगा, और जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा समय लेगा। बस यही बात है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम दे रखी है। और जो हमारा ये है थीप और पुलिस, इनकी क्या दे रखी है हमें? ये दे रखी है चाल। चाल क्या दे रखी है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी पुलिस की स्पीड दे रखी है, और चोर की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका रेशियो दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो ये स्पीड का रेशियो है। डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा दोस्तों? टाइम का रेशियो इनका अपोजिट होगा, यानी 50:40। इसको काटेंगे, कितना आएगा? 10 से काटेंगे 5:4। ये आ गया हमारा टाइम का रेशियो। अब टाइम यहाँ पे वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? तो चोर है वो 5 घंटे 15 मिनट में ये दूरी तय करता है। चोर यानी 5 की वैल्यू हमें दे रखी है 5 घंटे 15 मिनट। सिंपली हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? ये साफ साफ दिख रहा है। कितने गुना दोस्तों? यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करवा रखी है घंटों में, और 3 की मल्टीप्लाई करवा रखी है मिनट में। इसी तरीके से हम यहाँ पे करवा देंगे 1 की मल्टीप्लाई घंटे में, यानी 4 घंटे और 12 मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, जो कि बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, एक चोर 12 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी इसी दिशा में 14.5 मीटर पर सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? वही दोस्तों, समय पूछा हमें यहाँ से। अब देखते हैं क्या बोला गया कि 12 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है वो चोर की है, 12 मीटर पर सेकंड थीप की। 10 सेकंड वो दौड़ता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी दौड़ता है। अब 10 सेकंड में दोस्तों वो चोर जो है वो कितनी दूरी कवर कर लेगा, बस ये निकालना है। देखो 12 मीटर वो 1 सेकंड में जाता है, 10 सेकंड में कितना जाएगा? 120 मीटर। यानी उनके बीच की डिस्टेंस हमें पता चल गई दोस्तों, 120 मीटर है। ये पुलिस है और ये थीप है, क्योंकि थीप ने 10 सेकंड के अंदर 120 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, उसके बाद पुलिसकर्मी दौड़ना स्टार्ट करता है। तो बस हमें डिस्टेंस पता चल गई। अब क्या होगा? क्वेश्चन पिछले जैसा बन गया। अब कर सकते हो इसको, काफी इजी है। टाइम क्या होता है दोस्तों?
डिस्टेंस जो कि हमारी 120 है, डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 12 मीटर पर सेकंड चोर की है, 14.5 मीटर पर सेकंड पुलिस की है। घटाएंगे तो क्या आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड, या इसको 5/2 आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको 5 से काटो कितना आएगा, 24, 2 ऊपर चला जाएगा कितना होगा, 48 सेकंड। यानी कि बी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक चोर ने 12:30 PM पर एक बाइक चुराई और उसे 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है, लेकिन आधे घंटे के बाद चोरी का पता चलता है। बाइक का मालिक 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरी बाइक पर उसका पीछा करता है, तो चोर कितने टाइम के बाद पकड़ लिया जाएगा। ध्यान से देखना, 12:30 बजे जो है वो बाइक चुराई 12:30 पे, आधे घंटे के बाद चोरी का पता चला, लेकिन आधे घंटे में चोर तो आगे चला गया, और चोर कितना चला उस आधे घंटे में, वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है। उसकी स्पीड अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आधे घंटे में दोस्तों वो 24 किलोमीटर चला जाएगा। बस ये हमें डिस्टेंस पता चल गई। यहाँ पे जो है मालिक है बाइक का, और यहाँ पे चोर जा चुका है 24 किलोमीटर आगे। अब बाइक का जो मालिक है वो 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा कर रहा है, टाइम यहाँ से पूछा है, पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया क्वेश्चन ये। टाइम क्या होगा, जो उनके बीच की डिस्टेंस है यानी कि 24 किलोमीटर डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 58 में से 48 को माइनस कर देंगे, आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको काटेंगे दोस्तों क्या आएगा, 2.4 आवर, यानी इतनी देर के बाद वो चोर को पकड़ लेगा। अब हम यहाँ पे टाइम पूछा गया है, देखो 2.4 का मतलब क्या होता है, तो 2 घंटे तो यहाँ पे सीधा हो गया। 0.4 का मतलब क्या होता है, 0.4 की अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करवाऊँ दोस्तों, क्या होगा ये, 24 मिनट आपका आएगा, यानी 2 घंटे 24 मिनट के बाद वो चोर पकड़ा जाएगा। अब 1 बजे, क्योंकि 12:30 बजे चोरी हुई थी, 1 बजे उसने पीछा करना शुरू किया था, 1 बजे से लेकर यहाँ तक 2 घंटे और ऐड कर दीजिए, यानी कि 3:24 पर वो चोर पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक पुलिसकर्मी ने चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसको पीछा करना शुरू कर दिया, तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात 7:8 है। कितनी दूरी दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। ये दोस्तों थोड़ा अलग टाइप है, क्वेश्चन काफी इजी है ये भी। यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछी है कि पुलिसकर्मी कितनी दूरी तय करेगा। आपसे चोर की डिस्टेंस भी पूछ सकता था, यहाँ पे पुलिसकर्मी की पूछी है। पिछले क्वेश्चन में टाइम हमसे पूछा जाता था। अब एक चीज देखना दोस्तों, मान लो ये पुलिस है और ये चोर है, ठीक है। ये पुलिस कर्मी इसका पीछा कर रहा है, और मान लो यहाँ पे जाके ये चोर को पकड़ लेता है। चोर ने इतनी डिस्टेंस कवर की, पुलिस ने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर दोस्तों, ये जो चोर ने डिस्टेंस कवर की है, ये तो सेम है, इतनी तो पुलिस भी कवर करेगा, इतनी तो। एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर की पुलिस ने, एक्स्ट्रा की ये वाली, ठीक है। ये वाली एक्स्ट्रा डिस्टेंस पुलिस ने कवर की है। अगर दोस्तों टाइम सेम होता है, एक चीज देखना, अगर टाइम आपको सेम दिया गया है, तो वहां पे क्या होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो सेम होगा दोस्तों, क्योंकि सेम टाइम आपको दिया गया है। अब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। अगर टाइम सेम दिया गया है, एक गिवन टाइम के अंदर जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे भी दोस्तों टाइम सेम दिया गया है, क्योंकि 450 मीटर की दूरी से देखा, यहाँ पे 450 मीटर की उनके बीच में दूरी थी, यहाँ पे पुलिस और यहाँ पे चोर। देखते वो भागा, भागे तो सेम टाइम के लिए है ना, तो अगर टाइम सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। अब स्पीड का रेशियो क्या है दोस्तों, पुलिस वाले की स्पीड 8 है और चोर की जो है वो 7 है, ठीक है। ये उनकी डिस्टेंस का रेशियो, अगर डिस्टेंस का रेशियो ये है, सॉरी स्पीड का रेशियो दिया गया है, तो ये डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। डिस्टेंस का भी रेशियो यही बनेगा। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना आया, 8 और 7 के बीच में 1 यूनिट का डिफरेंस आया, और वही डिफरेंस दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 450 मीटर, क्योंकि यही तो डिफरेंस है। अब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो सेम ही है, चोर भी कवर करेगा पुलिस भी कवर करेगी, बची कौन सी, ये वाली एक्स्ट्रा पुलिस को कवर करनी है। इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 450 मीटर दी हुई है, तो एक की वैल्यू अगर 450 मीटर है, हमसे पूछा है पुलिसकर्मी कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 450 की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कराऊं कितना आएगा दोस्तों, 3600 मीटर, ठीक है। 3600 मीटर को अगर मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 3.6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना था कि अगर टाइम सेम दिया गया है तो डिस्टेंस जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का भी उनका रेशियो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक चोर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी इसी दिशा में 20 मीटर की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी डिस्टेंस ही पूछा है दोस्तों, ठीक है।
अब चोर की चाल 15 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड, 12 सेकंड वो दौड़ता है। 12 सेकंड दौड़ने में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा दोस्तों? एक सेकंड में अगर 15 मीटर दौड़ता है, 12 सेकंड में 180 मीटर वो कवर कर लेगा। बस ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हो गया। अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। डिस्टेंस उनके बीच की आ गई 180 मीटर। अब टाइम यहाँ पे सेम हो गया क्योंकि 180 मीटर वो भाग लिया, तब पुलिस ने देखा। अब यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है। ठीक है, अब आगे जितना भागेगा पुलिस को यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। डिफरेंस इनका 180 दे ही रखा है। तो देखिए स्पीड का रेशियो क्या है इनका, जो थीप है और पुलिस है। थीप की दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड, पुलिस 20 मीटर पर सेकंड। काटेंगे, 5 दिया 15, 5 चौका 20। ठीक है, यहाँ पे भी एक की वैल्यू दोस्तों दे रखी है 180 मीटर। पूछा कि पुलिस को कितना भागना पड़ेगा, 4 की वैल्यू निकालनी है, 18 चौक 720 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी जो कि पुलिसकर्मी से 1050 मीटर आगे है। यहाँ पे पुलिस दे रखा है, यहाँ पे चोर 1050 मीटर आगे है। ठीक है, यदि पुलिसकर्मी 59 मिनट में 106 किलोमीटर दौड़ता है और चोर 47 मिनट में 53 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? यहाँ पे चोर की डिस्टेंस पूछती। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर स्पीड का रेशियो हमें दे रखा है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है दोस्तों डिस्टेंस बाय टाइम। तो यही तो दे रखा है कि जो पुलिसकर्मी है वो 106 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम में? 59 मिनट में। तो स्पीड ही तो होगी दोस्तों ये। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। और चोर का भी ऐसे ही दे रखा है, चोर करता है 53 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी कितने मिनट में? 47 मिनट में। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इसको काटूंगा कितना आएगा? 53 से काटो इसको 2, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो क्या आएगा? ये 84 यहाँ पे आएगा पुलिस, और ये 59। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो। अब टाइम सेम है दोस्तों, क्योंकि 1050 मीटर से देखा, जैसे ही देखा दोनों ने सेम टाइम पे दौड़ना शुरू कर दिया। पुलिस वाले ने चोर का पीछा करना शुरू कर दिया उसी टाइम पे। तो टाइम सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो भी बन जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो इतना बन गया। अब डिफरेंस कितना दोस्तों इनके बीच में? देखो डिफरेंस आएगा 35 यूनिट का। अब 35 की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1050, क्योंकि इतना ही डिफरेंस हमें कवर करवाना है। 1 यूनिट कितना आएगा दोस्तों? इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 30। पूछा क्या है? चोर कितनी कवर करेगा? तो 30 के मल्टीप्लाई यहाँ पे 59 से करवा दो। 59 इंटू 30 कितना होता है दोस्तों? ये होता है हमारा 1770 मीटर। ठीक है, इसको किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1.77 किलोमीटर हमारा आंसर आएगा, जो कि बी है। इसी तरीके से दोस्तों बस हमें यहाँ पे डिस्टेंस पूछी थी कि चोर कितनी कवर करेगा। तो ये ध्यान में रखना है, अगर टाइम सेम दे रखा है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो बन जाएगा, और कुछ नहीं करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी को 650 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 8 किलोमीटर और 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से दौड़ते हैं। 12 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ये अगला टाइप आ गया दोस्तों। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कुछ टाइम दिया मिलेगा कि इतने टाइम के बाद उनके बीच में कितनी डिस्टेंस रह जाएगी। स्टार्टिंग में यहाँ पे 650 मीटर दे रखा है। अब दोस्तों पुलिस की स्पीड जो होती है वो चोर से ज्यादा होती है हर केस के अंदर, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो पकड़ ही लेगा ना इसको। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये डिस्टेंस जो है वो कम होती जाएगी। बस वही पूछा है कि 12 मिनट में उनके बीच में कितनी दूरी रह जाएगी। तो हम ये पता कर लेते हैं दोस्तों कि 12 मिनट में इन दोनों ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों? डिस्टेंस होती है रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अगर हमें डिस्टेंस पता चल गई इस 12 मिनट में कितनी कवर की है, तो हम उसको जो स्टार्टिंग में दी गई है उसमें से घटा देंगे, तो बची हुई दूरी हमारी आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। बस हमें ये पता करना है कि कितने डिस्टेंस कवर की। देख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड आएगी दोस्तों रिलेटिव स्पीड, 10.5 ये है पुलिस की है, और 8 किलोमीटर जो है चोर की है। घटाएंगे क्या आएगा? 2.5 किलोमीटर इंटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है? 12 मिनट में निकालने हैं, तो हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको भी दोस्तों हम क्या बना लेते हैं? इसको बना लेते हैं हम मिनट में चेंज कर लेते हैं, ओ सॉरी घंटों में चेंज कर लेते हैं। डिवाइड बाय 60, ये 5 से जाएगा और ये जाएगा दोस्तों 5 से, यानी 0.5। 0.5 किलोमीटर आ गया दोस्तों। 0.5 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूं तो 0.5 की मैं 1000 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। कितना होगा दोस्तों? ये 500 मीटर। 500 मीटर कवर कर ली 12 मिनट के अंदर। बची कितनी? 150 मीटर ही बची। बस ये हमारा आंसर हो गया। 650 में से 500 हमने
घटा दिया तो उनकी बची 150 मीटर की डिस्टेंस उन दोनों के बीच। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये भी ऐसा ही है। एक पुलिसकर्मी ने 420 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा और भागने लगा, और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। पुलिसकर्मी और ये गलत लिखा दोस्तों, चोर आएगा यहाँ पे, चोर क्रमशः, यहाँ पे आएगा चोर। पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। 3 मिनट के बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? अब 3 मिनट में निकालना है कि वो दोनों कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड के हिसाब से। डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 25 में से मैं 20 को घटा दूंगा, कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा इनटू टाइम। टाइम यहाँ पे 3 मिनट दे रखा है, इसको भी मैं घंटे के अंदर चेंज कर लेता हूँ तो डिस्टेंस हमारे किलोमीटर के अंदर आ जाएगी। फिर वो इसको काटो, 5 से 12, 3 पे जाएगा 4 बजे, यानी कि 1/4 किलोमीटर, और 1/4 किलोमीटर होती है दोस्तों 250 मीटर। यानी कि इन 3 मिनट के अंदर ये 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। तो दी कितनी थी? 420 मीटर। अब 250 इन्होंने कवर कर ली तो बची कितनी दोस्तों? ये बची हमारी 170 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी टाइप बन सकते थे वो सारे टाइप हमने यहाँ पे कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बने रहिए। इसी तरीके से हम कंप्लीट मैथ को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।